रिकॉर्ड टू दिस। मी मी मतलब अच्छी देती है या नहीं देती, अच्छी होती है। जो नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी अच्छी होती है, या जिनका बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है, तो वो नो लिखे, बाकी सब यस लिखे, मैं उसी में समझ जाऊंगी। अच्छी है, ओके, ठीक है। चलिए, मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ। चलिए, आई होप यू ऑल कैन सी मी। सो गाइस, सबसे पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजी बैंग ऑन प्रिडिक्शंस भी देती है, इट्स जस्ट दैट कि आपको कितनी नॉलेज है। दूसरी चीज है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हम कौन सी एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करें। वैदिक न्यूमरोलॉजी, ओके। सो कौन सी एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करें, कौन सी अच्छी है, वैदिक अच्छी है, केपी अच्छी है, नाड़ी अच्छी है, लाल किताब अच्छी है, कौन सी अच्छी है? तो सबसे पहली बात तो हर पद्धति अपने आप में सुपर्ब है, सुपर्ब। बट अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो मेरी नजर में द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज केपी। सबसे आसान फॉर्म है वो केपी का है, कृष्णमूर्ति पद्धति का है। क्योंकि इस पद्धति में सबसे ज्यादा नंबर्स का ही खेल है। अगर मैं बात करूं, नॉर्मली चार्ट में क्या होता है कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसा जो, अच्छा एक बात बताओ, चलो आप लोग खुद एग्जांपल दो कि एक ही क्या अंबानी वाले टाइम पे अंबानी ही पैदा हुए थे, क्या और बच्चे नहीं पैदा हुए थे? हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? यस और नो? यस, यस। तो क्या सारे अंबानी बन चुके हैं? क्या सारे अंबानी बन पाए हैं? नो। क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का जो टाइम होता है ना, सेकंड्स का चेंज होता है, वो केपी आपको अच्छे से बताता है। क्योंकि कस्पल सबलॉट जो होते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे, जो कस्पल सबलॉट होते हैं वो आपके सेकंड्स के हिसाब से चेंज होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रिडिक्शंस भी चेंज होती है। जरूरी नहीं है कि जो अंबानी के टाइम पे पैदा हुआ हो वो सारे ही अंबानी हो। तो फिलहाल तो आज के जो वेबिनार है उसमें हम सीखेंगे कि जो बेसिक्स हैं वो क्या है। ठीक है, हम सब मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं क्यों नहीं दिख रही भाई? मैंने तो अपने आप को पिन किया हुआ है, मैं दिख रही हूँ, यस और नो? यस ना? नो? सबको दिख रही हूं मैं, मैंने तो अपने आप को पिन किया हुआ है भाई, ऐसा क्यों नो क्यों हो रहा है? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, वो किसके बेस पे, किस पर आधारित है? वो नक्षत्र और स्टार लॉर्ड, दो चीजों पे आधारित है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो कि ये लाइट है, हमारे घर में लाइट होती है जो कि व्हाइट कलर की लाइट होती है। ठीक है, आप ये सोच लो वो प्लैनेट है, आपका वो प्लैनेट है, वो आपकी महादशा चल रही है। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी हम सारी प्रेजेंटेशन में समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका लाइट है वो आपकी महादशा है। अब आपकी व्हाइट कलर की लाइट कौन सी लाइट देगी? व्हाइट कलर की ही देगी, राइट? अगर आप उसके सामने पिंक कलर का पेपर रख दोगे या पिंक कलर की पॉलिथीन रख दोगे, तो वो पिंक कलर में डाइवर्ट हो जाएगी, राइट? येलो रख दोगे तो वो येलो हो जाएगी, ग्रीन रख दोगे तो वो ग्रीन हो जाएगी। यानी कि जो चीज आगे रख दोगे आप जिस कलर की, वो लाइट उसी की हो जाएगी। तो यानी कि महादशा किसकी चल रही है वो मैटर नहीं करता, वो किसके नक्षत्र में बैठा है, प्लैनेट जो है किसके नक्षत्र में है वो मैटर करता है। अब अगर हम वैदिक की बात करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये यहाँ बैठा है, ये इसको देख रहा है, इसकी दृष्टि ये है, ये इस पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, ये सारी हमें चीजें, डिग्री क्या है, ये सब देखनी होती है। बट केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जो कि नंबर्स के बिहाफ पे प्रिडिक्शन देती है। और जो नंबर्स जो होते हैं ना, वो आपकी एक्यूरेसी, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली है, और मैं किसी के बोलने से पहले ही बता देती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स है आप लोगों में से कोई जिन्होंने प्रिडिक्शन ली है?
यस, इनकी तो कल ही थी। कैसी लगी आप लोगों को प्रिडिक्शंस? क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? तो वही चीज होती है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो सामने वाले के चार्ट को देख के बिना कहे प्रॉब्लम बता दे। और उसके लिए आपको अच्छी स्टडीज और पेशेंस, दो चीजें बहुत जरूरी होती है। अब एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिस पे आधारित होती है। एस्ट्रोलॉजी किन बेसिस पे आधारित होती है? सबसे पहले तो आपके प्लैनेट्स, उसके बाद आपकी राशियां, उसके बाद आपके भाव। हमारे पास कितने घर होते हैं? मतलब अगर आपने कुंडली देखी होगी, कितने घर हैं? 12 घर हैं, जिसको भाव कहते हैं। 12 घर हैं। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? कितने प्लैनेट्स है गाइस? 9 प्लैनेट्स हैं। वेरी गुड। चलिए, एक चीज शेयर करती हूं आपके साथ में। कैन यू ऑल सी दिस? ये देखिए, ये चार्ट होता है। ये जो है, ये चार्ट है। सबको पता है कि चार्ट है। ये खाली चार्ट है। अब यहां पे 12 घर हैं, देखिए। ये 1 नंबर, मेरा ये कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? कर्सर दिख रहा है सबको? ये होता है फर्स्ट हाउस। मैं सिर्फ हाउस के बारे में बात कर रही हूँ गाइस। मैं कोई प्लैनेट, कोई राशि, किसी के बारे में बात नहीं कर रही। अब हाउस का क्या मतलब है? सपोज करो कि भाई आप लोगों का घर है, सबके पास घर है, किचन होगा, बेडरूम होगा, लिविंग हॉल होगा, बाथरूम होगा। सबके घर में होती है 4 चीजें, 2 रूम है, 3 रूम है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, मैं किचन को अपने रूम में, बेडरूम में उठा लाऊं और वहीं पे खाना बना लूं? या मैं किचन में हूं, मेरा बेडरूम में जाने का मन नहीं कर रहा, तो चलो बेड ही यहीं पे ले आता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। सो हमें, हमारे जो घर होते हैं ना, हमारा जो हाउस होता है, या फिर चलो एक और एग्जांपल देते हैं। आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां पे 12 घर हैं। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यार मेरा ना आज अपने घर जाने का मन नहीं, किसी और के घर जाके सो जाती हूँ या सो जाता हूँ। ऐसा होता है। हम अपने घर ही जाएंगे। हमें अपने घर में पता है कि क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है। हमें सब पता है, यानी कि घर कैन नॉट मूव। घर कैन नॉट मूव, घर फिक्स होते हैं, है ना? चलिए, ये है हमारा फर्स्ट हाउस। ये जो है, ये है हमारा फर्स्ट हाउस। ये वाला है हमारा सेकेंड हाउस। ये वाला है हमारा थर्ड हाउस। ये है हमारा फोर्थ हाउस। देखो अब अच्छे से समझ में आएगा। ये है फिफ्थ हाउस। ये सिक्स्थ हाउस। ये सेवेंथ हाउस। ये एट्थ हाउस। ये नाइन्थ हाउस। ये 10th हाउस। ये 11th हाउस एंड ये 12th हाउस। इतना क्लियर है सबको? जो जो नए हैं, बिल्कुल स्पेशली उन लोगों से पूछ रही हूं मैं। इतना क्लियर है? ये ऐसे ही रहेगा, कभी भी किसी के हाउसेस नहीं बदल सकते। जो मेरा पहला घर है वो पहला ही रहेगा। समझ में आया? यस और नो? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राशियों की। अब राशि, आपने, आप लोगों ने अपना हमेशा देखा होगा कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें कोई ना कोई राशि पड़ी होगी। जैसे कि 1 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखा होगा, लिखा होता है ना? यहाँ पे सपोज करो कि 2 लिखा है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना? यानी कि जो राशियां होती हैं, हमारी 12 राशियों में
कोई भी राशि कहीं पे भी कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर आपकी 7वें नंबर की राशि, यहाँ 7 लिखा है तो 7वें नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है और जो वहीं पे ही बैठी रहेगी। आपके यहाँ अगर 7 लिखा है तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? क्लियर है ना? अब अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा, लेकिन प्लैनेट जो है वो मूव होते रहते हैं, चार्ट में नहीं। चार्ट में नहीं मूव होते, उनकी दशाएं चेंज होती रहती है। अगर आज आपके शुक्र की दशा है तो शुक्र वाला जो ज्यादा एक्टिव है, शुक्र जहां पे भी बैठा है। अगर आपकी मून की दशा है तो मून ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि दशाएं चेंज होती रहती है। लेकिन जो राशियां हैं वो वहीं पे ही स्थायी रूप से बैठी रहेंगी, उनको वो मूव नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फंडा है जो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि हमारे जो 12 घर है ना, घर और राशियों में क्या फर्क है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 लिखा हो, राशि 4 नंबर की हो सकती है। अब आप एक मुझे चीज बताओ कि अगर ये कमेंट बॉक्स को यहां कर लेते हैं, अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर 7 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, एक मिनट रुको जरा। फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो मेरे फोर्थ हाउस में कौन सा नंबर होगा? अगर मेरे फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो मेरे फोर्थ हाउस में कौन सा नंबर होगा? कौन से नंबर की राशि होगी? सब लिखो, सब बताओ मुझे। 12 नंबर वाले गलत है। देखो 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है। दिस इज फोर्थ हाउस, राइट? फोर्थ हाउस ये है, हाँ, 11 नंबर। सिक्स हाउस में क्या होगा? सिक्स हाउस में कौन से नंबर की राशि होगी? 12 क्यों भाई? यहाँ पे होगा 1, 3 आपने क्यों लिखा, 11 क्यों लिखा, मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 8 नंबर है, तो 8 के बाद यहाँ पे सेकंड हाउस में 9 आया, थर्ड में 10 आया, फोर्थ में 11 आया, फिफ्थ में 12 आया और सिक्स्थ में 1 नंबर आ गया। 13 नंबर की कोई राशि नहीं होती, 1 नंबर आ गया, तो 9 3। और जिसने भी जो भी लिखा वो गलत है, 1 नंबर ठीक है। अब हमें क्या, आप लोगों को राशि का मतलब समझ में आ गया? यानी कि अगर आप ये बताओ कि यहाँ पे 10th हाउस में अगर मेरा 12 नंबर लिखा है तो हाउस मेरा 10th है और राशि मेरी 12वीं है। इतना क्लियर हो गया? यस। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो? क्या नहीं क्लियर हो भावेश जी, बताओ। लिखो आप, क्या नहीं क्लियर हुआ आपको? ओके, ये हमारा चार्ट है एस्ट्रोलॉजिकल। अब ध्यान से सुनना, एक बार लास्ट टाइम समझा रही हूं मैं। ये हमारा चार्ट होता है, ये हमारा कुंडली होती है जिसमें 12 घर होते हैं। फर्स्ट नंबर हमेशा यही होता है, पहला जो घर होता है जिसको हम भाव भी बोलते हैं, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, ये पहले नंबर का होता है। ठीक है? अगर यहाँ पे 3 है तो हम कहते हैं 3 नंबर की लगन। अगर 4 लिखा है, कुंडली देखिए कभी किसी ने, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर जरूर होता है 1 से 12 में। जैसे मेरे यहाँ पे 3 है तो 3 नंबर की लगन है। 3, 4, 5, 6, 1, 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हाउस ये फर्स्ट ही होगा, ये सेकेंड हाउस ही होगा, ये थर्ड हाउस ही होगा, ये फोर्थ हाउस ही होगा, ये फिफ्थ हाउस ही होगा, ये सिक्स्थ हाउस ही होगा, ये सेवेंथ ही होगा, ये एट्थ होगा, ये 9, 10, 11, 12, ये ऐसा ही होगा। हाउस कैन नॉट बी चेंज। जो राशि होती है वो किसी भी हाउस में कोई भी पड़ी हो सकती है। अगर पहले हाउस में 4 नंबर की राशि है तो वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे जाएगी। अगर 7 नंबर की है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगी। ठीक है? राशि कोई भी पड़ी हो सकती है, लेकिन हाउस आपका ऐसा ही रहेगा। आप लोग अपने अपने चार्ट खोल के किसी भी ऐप में देख लोगे तो कोई ना कोई राशि आपको जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं।
कोई भी हाउस जो होता है बिना राशि के नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे जो हाउसेस हैं हम उनको लॉजिकल समझेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे। इतना क्लियर हो गया? पहले आप ये चीज बता दो। ठीक है, चलिए, ग्रेट। नाउ हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है ना गाइस, वो हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है ये मैं हूं, मतलब आपका फर्स्ट हाउस आप हो, मेरा फर्स्ट हाउस मैं हूं, ठीक है। मैं, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरे एट्रीब्यूट, मैं पर्सनली मी, ओके। आपके बारे में कि आप कैसे दिखते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, दैट्स यू। हमारे चार्ट में ना गाइस हर बीमारी, हर रिलेशनशिप, स्टडीज, जॉब, बिजनेस, नौकरी, हर चीज होती है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन योर चार्ट। अगर आपने केपी सीख ली, आप ये भी बता सकते हो कि भाई आपका कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, आप किस तरीके के इंसान हो, क्या बीमारियां हैं, कौन सी चीजें, आपके हाथ कितना काम करते हैं, कितनी स्पीड है आपकी, क्या है, सब कुछ आप इजीली बता सकते हो, इजीली, बिना किसी को बोले, बिना किसी से पूछे ना। फर्स्ट हाउस हो गया, आप खुद हो गए। फर्स्ट हाउस कौन हो? आप हो। मेरा फर्स्ट हाउस मैं हूं, आपका फर्स्ट हाउस आप हो। मेरे एटीट्यूड, मेरा एट्रीब्यूट जो है, मेरा बिहेवियर, दैट्स मी। एंड जो हमारी हेल्थ होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, ओके। यानी कि जैसे कई लोग होते हैं बिल्कुल बढ़िया चलते हैं, बढ़िया लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को क्या है, सर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द है, लेथार्जिक फील करते हैं, बॉडी नहीं उठती है, कुछ ना कुछ इश्यू लगे रहता है। सो दैट इज फर्स्ट हाउस, आपके फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब इंसान जब जन्म लेता है, आपने जन्म ले लिया, इंसान ने जब जन्म लिया, वो अकेली सोल है, लेकिन जब वो अपनी माँ के हाथ में, बाप के हाथ में, फैमिली के हाथ में जाता है, वो एक्यूमुलेटेड फैमिली हो जाती है, होती है ना। तो सेकंड हाउस हमारा क्या है? एक्यूमुलेशन का। जो चीज जुड़ती है वो होता है सेकंड हाउस। आपका पैसा, बैंक अकाउंट, बैंक में 1 रुपया तो नहीं डाल सकते हो आप, एक्यूमुलेटेड वेल्थ डालते हो, चाहे वो 1000 हुआ, चाहे 1 लाख हुआ, चाहे, इट्स नॉट वन कॉइन, राइट? यस और नो? एक्यूमुलेशन जो होता है वो होता है सेकंड हाउस, चाहे वो परिवार से जुड़ना होता है, इसलिए सेकंड हाउस। गाइस 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट। सॉरी, यस। तो जो चीज जुड़ के एक्यूमुलेट होती है वो सेकंड हाउस है, चाहे वो आपका परिवार हुआ, इसलिए हम कुटुंब को बोलते हैं, इसलिए हम वाणी को बोलते हैं। अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक एक शब्द तो नहीं बोल रही ना, मिला के जोड़ के बोल रही हूँ, जोड़ के बोल रही हूँ ना, एक्यूमुलेशन में बोल रही हूँ, तो वो भी सेकंड हाउस है। आपका खाना, फूड भी मिला हुआ बनता है ना, ऐसा तो नहीं कि आपने एक चावल का दाना खा लिया, दैट सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके जुड़े हुए पैसे को रिप्रेजेंट करता है, आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड सेकेंड हाउस? यस और नो? सेकेंड हाउस का बताओ। चलो उससे पहले ना मैं आपको एक बढ़िया सा रूल समझाती हूँ। किसी भी हाउस का जो 12वां घर, किसी भी हाउस का 12वां घर ना उसकी एनर्जी को कम कर देता है। हाउस के बारे में पढ़ाने से पहले चलो मैं आपको ये एक बेसिक रूल बताती हूँ। कोई भी हाउस से 12वां घर, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है। कैसे होता है वो मैं आपको सारी चीजें बाद में बताऊंगी। फोर्थ हाउस सपोज प्रॉपर्टी का होता है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लेकिन अगर आपका नंबर 3 आया, फोर्थ हाउस से 12वां घर कौन सा हुआ गाइस? बताओ मुझे फटाफट से मैसेज में। 3 हुआ। सबको देखना आता है, कैसे देखेंगे? फोर्थ हाउस को हम इंक्लूड करेंगे, 4 का 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फोर्थ हाउस से 12th हाउस जो होता है वो हाउस को आपकी जो चीजें हैं उसको निगेट करता है, उसको कम करता है, उसकी पावर को कम करता है, खत्म करता है। जिन लोगों को कैलकुलेट नहीं करना आता, फोर्थ हाउस जिस भी हाउस की हम बात करेंगे ना उसको भी इंक्लूड करके 12 घर आगे पहुंच जाओ। जैसे और इन शॉर्ट में तो जिस घर की हम बात कर रहे हैं उससे एक घर पीछे पहुंच जाओ, इजी मेथड। जैसे फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस फोर वाला हुआ, फोर्थ हाउस से जो 12th हाउस है वो थर्ड वाला हुआ, सिक्स हाउस से 12th हाउस फिफ्थ वाला हुआ, 7 से 12 सिक्स्थ हुआ, 10th हाउस से 12th हाउस कौन सा हो गया? 10th हाउस से 12th हाउस कौन सा हुआ? 10th हाउस से 12th हाउस कौन सा हुआ? 9। वाई 2? 9 कैसे? 10 का हमने 10th हाउस, मैंने बोला 10th हाउस ये है, 10th को हमने 1 काउंट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कोई भी हाउस से 12th हाउस आप कैलकुलेट करोगे तो उस हाउस को जरूर कैलकुलेट करना है, उसको ऐड करना है। जैसे 12th हाउस का मैं बोलूं आपको, 12th हाउस से जो 12th हाउस है उसका 12वां घर कौन सा हुआ, अब खुद कैलकुलेट करो जो कंफ्यूज थे। नो, वाई 11? 12th हाउस से 12वां घर कौन सा हुआ? हाँ 11 हुआ, सॉरी 11 हुआ, यस। सेकेंड हाउस से 12वां घर कौन सा हुआ? 1, वेरी गुड। यानी कि आपको जिस भी हाउस के बारे में मैं बात कर रही हूं उस हाउस को भी कैलकुलेट करना है। अब सपोज करो ये हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि आपका वो पड़ोसी है जो आपकी तरक्की को देख के खुश नहीं है, आपकी तरक्की को देख के खुश नहीं है। अगर 6th हाउस नौकरी का है और अगर आपका 5 नंबर आ रखा है तो आपकी वो नौकरी को निगेट करता है, यानी कि आपकी को नौकरी में बाधाएं अड़चने पैदा करता है। अगर हम स्पाउस की बात करते हैं, 7th हाउस की बात करते हैं, वो हाउस क्या है कैसे है वो मैं बात करूंगी। 7th हाउस की बात करते हैं और उसमें 6 नंबर आ गया, अगर हम रिलेशनशिप की स्पाउस की बात करते हैं 6 नंबर आ गया तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है वो, क्योंकि ये आपका वो पड़ोसी है जो आपकी तरक्की को देख के खुश नहीं है। 4 नंबर प्रॉपर्टी का होता है। आपने देखा स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट क्या होती है वो सॉफ्टवेयर में होता है। 4 नंबर नहीं आया, 3 नंबर आ गया। 3 नंबर क्या आपकी प्रॉपर्टी को रोक देगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो चीजें हैं वो कम कर रहा है। रूल नंबर 2, किसी भी हाउस से थर्ड हाउस उसको मल्टीप्लाई करता है, किसी भी हाउस से थर्ड हाउस उससे मल्टीप्लाई करता है उसको। जैसे फर्स्ट हाउस मैं हूं, फर्स्ट हाउस आप लोग हो, फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस कौन सा हुआ? फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड हुआ आपका, वाई 9? व्हाट इज हैपनिंग? थर्ड हुआ ना, 3 घर आगे बोला है मैंने, 3 हुआ। तो 3 नंबर क्या है? आपकी मल्टीप्लीकेशन, आपके छोटे भाई बहन। क्या है 3? आपके छोटे भाई बहन। 6 नंबर बीमारी का है, 6 से 3 आगे क्या हुआ? 6 को आप 6 से 3 नंबर आगे जाओ, 3 घर आगे जाओ, 6 से 3 घर आगे जाओ, 8 हो गया। 8 है मल्टी, जो मेजर, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है या जो बीमारियां बहुत सारी होती है, मल्टीपल बीमारियां, मल्टीपल बीमारियों का ये 8th हाउस हो गया। सेकेंड हाउस मेरे घर का है, सेकेंड हाउस आपकी, आपके घर का है। अब सेकेंड हाउस से थर्ड आगे करो, 3 आगे कर लो, 4, 4 हो गया हमारे जॉइंट फैमिली का। सेकेंड हाउस अगर फैमिली का हुआ तो 4 हो गया जॉइंट फैमिली का, यानी कि आपकी चीजों को मल्टीप्लाई करता है वो। हमसे तीसरा घर जो होता है वो चीजों को
मल्टीप्लाई करता है। अंडरस्टूड? y4 y5, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? ओके, इतना समझ में आया कि यानी कि जिस घर से आप, अगर किसी घर से 12वां घर आप देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को निगेट करता है, कम करता है, और किसी भी हाउस से थर्ड हाउस जो होता है वो उसको मल्टीप्लाई करता है। इतना क्लियर हुआ ना? अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस हमने बताया कि भाई यू एंड मी, आपके फर्स्ट, आपके चार्ट का फर्स्ट हाउस आप हो, मेरे चार्ट का फर्स्ट हाउस मैं हूं, मेरे एट्रीब्यूट्स है, मेरा बिहेवियर है, मेरी हेल्थ है, दैट इज फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस है आपकी फैमिली का, आपके कुटुंब का, आपके वाणी का, आपके खाने का। ठीक है, इंसान को वो मिली ना। अब थर्ड हाउस क्या है ना? अगर मैं हेल्थ की भी बात करूं गाइस, बॉडी पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट हाउस है आपके फॉरहेड का, सॉरी फॉरहेड का। ठीक है, सेकेंड हाउस जो होता है आपकी यहां तक, नेक तक। थर्ड हाउस की बात करती हूँ, थर्ड हाउस होता है आपके शोल्डर का, आपके छोटे भाई बहन का, आपके करेज का, आपके स्ट्रेंथ का। यहां पे ना आज के वेबिनार में मैं आपको सारे रिश्ते बताने वाली हूँ, बस ध्यान से समझना। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपके करेज का होता है, वो आपके भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, वो ऑनलाइन चीजों का, सोशल मीडिया वगैरह का भी होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हम थर्ड हाउस को देखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, शॉर्ट ट्रैवल का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, ये थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस क्या है? हमारे मदर का है। अब फोर्थ हाउस हमारे मदर का क्यों है गाइस? चलो फोर्थ हाउस, एनी एक्सप्लेनेशन की वाई मदर, मदर का क्यों होता है फोर्थ हाउस? मून की एनर्जीज को मदर से क्यों जोड़ा गया है? द हाउस ऑफ मून 4 राशि होती है, ठीक है, बट मून से क्यों जोड़ा गया है? एंड मून इज मदर, वाई? मून इज मदर, ठीक है, बट वाई? स्त्री का कर्क है, पता नहीं क्या लिखा है आपने। ओके, देखो साइंटिफिकली अगर देखा जाए, प्लैनेट वाइज देखा जाए, चंद्रमा है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। जो फोर्थ हाउस है वो चंद्रमा की राशि है, हमें पता है। जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है ना, जो मतलब ये अमावस्या से फुल मून जो होता है, सॉरी पूर्णिमा होती है, बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, ये अपने ग्रेविटी, मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो पानी को, समुद्र के पानी को कंट्रोल में रखती है। और जब घटता हुआ चंद्रमा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम होता है, उसी टाइम पे ही ये जो पानी से जो जुड़ी हुई जो चीजें होती है ना, वो उसी टाइम ही होती है, यानी कि अमावस्या के आसपास या फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के टाइम पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होती है। तो मदर का नाम क्यों दिया गया है यहाँ पे? क्योंकि मदर जो है ब्रेस्ट फीड कराती है ना बच्चों को। तो ये जो स्पेशली जो जो वाटर रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इसीलिए फोर्थ नंबर यहाँ पे मदर को मून से कनेक्ट किया है। गॉट इट? 4 नंबर जो होती है हमारी माँ का है वो। अब यहाँ पे 4 नंबर व्हीकल का है, हमारी लग्जरी का है, बेसिकली हमारे कंफर्ट जोन का है, हमारे हाउस का। अगर आपका घर पे मन नहीं लगता, आपका जो फोर्थ हाउस है वो प्रॉब्लम में है। हमारे एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का क्यों है? क्योंकि हमारे, हमें सबसे पहले जो एजुकेशन मिलती है ना गाइस, वो मदर से ही मिलती है। उठते ही पैदा होते तो स्कूल कोई नहीं गया होगा, ऑफ कोर्स 1-2 साल तो घर में ही रहे होंगे स्कूल जाने से पहले। हमारे, हमें मदर से एजुकेशन मिलती है, वो बेसिक एजुकेशन है। होटल, होटल क्यों है? क्योंकि हमें जो होटल में जो नर्चरिंग होती है, जो कंफर्ट जोन होता है, होटल में डेफिनेटली हम वहां पे, हम जब होटल जाते हैं रिलैक्स के लिए ही जाते हैं, कंफर्ट जोन में ही रुकने जाते हैं, है ना? दैट इज फोर्थ हाउस। मैन्युफैक्चरिंग का है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी क्यों है। नाउ फिफ्थ हाउस, अच्छा जो फोर्थ हाउस है ना, वो बेसिकली मैन मेड वाली जो चीजें होती है ना, वो भी आता है। मैन्युफैक्चरिंग इज मैन मेड, मैन मेड वाली चीजें आती हैं। अब फिफ्थ हाउस है वो फर्स्ट बच्चे का है, वो प्लेजर का है, लव का है, अफेयर्स का है, स्पेक्यूलेशन, आर्टिस्टिक टैलेंट एंड स्पोर्ट्स। यानी कि जो फिफ्थ है वो
जो जो नेचर वाली जो चीजें होती है, जिसको जैसे आपके टैलेंट को नेचर ने बनाया है, वो भगवान की ही देन है। बच्चा होता है वो भगवान की देन ही होता है। अब एक चलो लॉजिक बताओ गाइस, मैंने बोला फिफ्थ हाउस जो है वो बच्चे का है, फोर्थ हाउस को उसको निगेट करेगा, फोर्थ हाउस को निगेट करेगा। हमारे पहले के जमाने की अगर आप चार्ट में बात करो तो फोर्थ हाउस अगर फोर्थ एक्टिव होता है, 4 नंबर एक्टिव होता है प्रेगनेंसी में, तो पहले के लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो बोलते थे कि भाई बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो आईवीएफ होने लगी है, जो मैन मेड जो चीजें हैं वो फोर्थ हाउस में आ चुकी है। तो इसलिए जब फोर एक्टिव होता है तो नेचुरल बर्थ नहीं होता, बट यस मैन मेड होता है, मतलब आईवीएफ होता है अगर आपका फोर एक्टिव है। मतलब आप ये लगा लो कि अगर फिफ्थ हाउस में अगर मैं अगर सपोज करो कि एक गाय का एग्जांपल देती हूँ, गाय बैल है का चलो देती हूँ, अगर पांचवा घर बैल है तो फोर्थ हाउस बैलगाड़ी है, क्योंकि वो मैन मेड है। मतलब आप किसी भी नेचुरल चीज को निगेट कर दो, खराब कर दो, एंड देन यू डू योर एफर्ट्स, एंड मैन मेड जो चीजें होती हैं वो फोर्थ हाउस है। अब मैं बात करती हूँ सीधा नाइन्थ हाउस की बात करती हूँ। नाइन्थ हाउस है फादर का होता है, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस फादर का होता है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में जो फादर का हाउस है वो 10th हाउस होता है, लेकिन केपी में 9th हाउस होता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, बट यस इट्स 9th हाउस। उसका एक कहीं ना कहीं ये भी फंडा है कि फोर्थ हाउस मून का होता है और 10th हाउस शनि का होता है। मून पानी होता है और शनि लोहा होता है, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो आपका लोहा जो है वो जंग लग जाएगा। और जो 9th हाउस होता है वो डीएनए का होता है, और हमारा जो डीएनए होता है दैट्स आवर फादर, हमारे फादर से ही आता है, राइट। तो 9th हाउस जो है वो फादर को दिया गया है, आपकी किस्मत को, आपके धर्म को, आपकी धार्मिक चीजों को, रिलीजियस को, इंट्यूशंस को, ठीक है, ये हायर एजुकेशन को ये 9th हाउस दिया गया है। 11th हाउस पे आती हूँ डायरेक्ट। 11th हाउस होता है हमारे बड़े भाई बहन का, ठीक है, हमारे बड़े भाई बहन का 11th हाउस होता है। नाउ गाइस आप एक चीज बताओ, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस। मदर का हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया। अब मेरी मदर की मदर का कौन सा हाउस होगा बताओ, इट्स वेरी सिंपल। मेरी मदर की मदर, अगर मेरा घर एक है, मेरी मदर का 4 है, ठीक है, मेरे से 4 घर आगे मेरी मदर का है, तो मेरी मदर की मदर भी तो 4 घर ही आगे होगी ना, 7। यस, वाई 8? 4 को भी तो इंक्लूड करो, 4 5 6 7, इट्स 7th हाउस। अगर मेरे दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेती हूं तो चलो, फर्स्ट 5th हाउस बच्चे का है, पहले बच्चे का है, दूसरे बच्चे का कौन सा घर होगा? यहाँ पे आपको रूल नंबर 2 देखना है। नो, बच्चे का बच्चा नहीं बोला आपको, बच्चे का बच्चा नहीं बोला आपको, मल्टीप्लाई वाली चीजें बोलिए। रूल नंबर 2, किसी भी घर से सेकंड जो थर्ड हाउस होता है वो उसको मल्टीप्लाई करता है, तो थर्ड हाउस 5 6 7, वो भी 7वां होगा। मेरे पापा का 9th हाउस है, तो मेरे नाना का कौन सा, मेरे दादा का कौन सा घर होगा, मेरे पापा के पापा का कौन सा होगा बताओ? दोबारा सुनो, मेरे पापा का 9th हाउस है, तो मेरे पापा के पापा का क्या होगा? 9 से 9 घर आगे कर लो, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, हो गया। अब आप ये बताओ कि मेरे ससुराल कौन सा होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा। मेरा घर सेकंड हाउस है, तो मेरे पति का घर कौन सा होगा?
मतलब पति का घर, मतलब मेरे हस्बैंड के जहाँ पे कुटुंब है, आठवां घर। वेरी गुड। मेरा घर सेकंड है, मेरे पति का सातवां घर है, सातवें से सेकंड हाउस, एट हाउस। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी मदर इन लॉ का घर कौन सा होगा? बहुत ध्यान से आंसर देना गाइस। मेरी मदर इन लॉ का घर कौन सा होगा? ख्याति चार क्यों? मेरी मदर का फोर्थ हाउस है, मेरे हस्बैंड का जो घर है सेवेंथ हाउस है। सेवन से चार आगे करो, टेंथ हाउस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। टेंथ हाउस। ओके। मेरे गेन्स मेरे फायदे इलेवेंथ हाउस है। मेरे जो गेन्स है, मेरा जो प्रॉफिट है, वो इलेवेंथ हाउस है। मेरे पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा? अरे बाप रे, क्या खतरनाक आंसर दे रहे हो तुम लोग। 6 9, दोबारा सुनो। मेरे गेन्स 11वां घर है, मेरे पार्टनर का घर है 7, 7 से आगे 11 करो। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। टेंथ? वाई? वाई टेंथ गाइस? टेंथ वाली लॉजिक बताओ मुझे सबसे पहले। मैसेज करो इस पे, कमेंट करो, टेंथ वाली लॉजिक बताओ अपना। सातवां घर मेरे पति का है, तो 7 से आगे 11 करोगे, 11 घर आगे बढ़ोगे, टेंथ कैसे आ गया? मेरे चाचा का घर कौन सा होगा? चाचा कौन होते हैं? पापा से छोटे भाई बहन। भाई, छोटा भाई होता है ना, पापा से छोटा भाई चाचा होते हैं। तो मेरे पापा से छोटा भाई का घर कौन सा होगा, यानी कि मेरे चाचा का कौन सा होगा? सोच समझ के जवाब देना। छोटे भाई बहन का घर तीसरा होता है, मेरे छोटे भाई बहन तीसरा है। मेरे पापा अगर नाइन्थ में है, तो उनके जो छोटे भाई हैं वो 11 हैं। मतलब इलेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ माई चाचा। वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया है। मेरी मौसी का घर कौन सा होगा? बड़ी छोटी वॉट, चलो बड़ी लगा लेते हैं। मेरे से बड़े भाई बहन 11वें घर में हैं, मतलब इलेवेंथ हाउस है। तो मेरी मम्मी का घर फोर्थ हुआ, मम्मी से 11 घर आगे कौन सा हुआ भाई? 4 5 नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। वेरी गुड। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ माई मौसी। अच्छा चलो, मेरा करियर टेंथ हाउस है। मेरा करियर, देखो फटाफट आंसर मत लिखो गाइस, दिमाग से करो। फ्रेंड्स का घर इलेवेंथ हाउस होता है। मेरा करियर टेंथ हाउस है। मेरे छोटे भाई का करियर कौन सा है? मेरा छोटे भाई का घर जो है वो थर्ड है, उसका करियर कौन सा होगा? 12 वाले, वेल डन। कैसे, मैं बता देती हूँ जिनको समझ में नहीं आया। मेरा जो करियर है वो टेंथ हाउस है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ नंबर।
मेरे छोटे भाई का घर हुआ थर्ड। अब हम 3 से 10 कदम आगे बढ़ेंगे और 3 को इंक्लूड करके बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया? अब अगर मैं बात करूं, अम, मेरी नंद का घर कौन सा होगा, मेरे हस्बैंड की छोटी बहन का घर कौन सा होगा? मेरे हस्बैंड की छोटी बहन का घर कौन सा होगा? सब आंसर दो मुझे। वेरी गुड। ऐसा है कुछ जिसको लगता नहीं है कि 9 हो? और मेरी नंद का करियर कैसा होगा? सोचो कितने बड़े बड़े हम लोग रिलेशंस यहाँ पे जोड़ रहे हैं। नंद का करियर कैसा होगा, बताओ। मेरी नंद का घर 9th हाउस है, तो मेरी नंद का करियर कैसा होगा, कौन सा घर होगा? मेरे को 3 ही लोगों के जवाब आ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? 3 कैसे? 3 नंबर कैसे? 3 नंबर वालों से मैं पूछूंगी 3 नंबर कैसे। 7th इज फॉर हस्बैंड, ठीक है। 7th हस्बैंड की बहन का घर कौन सा हुआ? 7 8 9 10, 10वां हो गया। सॉरी, हाँ, बहन का घर हो गया, 9th हो गया, 7 to 9, ठीक है। अब 9 से 10 घर आगे करो। 6। मैम वाई 10th घर आगे? क्योंकि मेरा करियर जो है वो 10th हाउस है। ओके, यहाँ पे देखो 10th हाउस में क्या है? करियर, कर्मा, स्टेटस, नेम, फेम। ठीक है, 10th हाउस मेरा है। तो मेरे हस्बैंड की बहन कौन सी हुई? हस्बैंड का घर। बेसिक चीज समझते हैं, ओके। मेरा है फर्स्ट हाउस। 7th हाउस मेरे हस्बैंड का है। मेरे छोटी बहन भाई का घर है थर्ड हाउस। मेरे हस्बैंड के छोटे भाई बहन का घर है 9th हाउस। ठीक है। अब मेरा जो है वो करियर है वो 10th हाउस। अब मेरे हस्बैंड की छोटी बहन की बात हो रही है, 9th हाउस है, 9 से 10 आगे कर दो। 9 से 10 आगे करो, क्या बनेगा? बताओ, आप लोग ही खुद बताओ। ठीक है, समझ में आया? ग्रेट। तो हम किसी भी नाना नानी, दादा दादी, चाचा मौसी, दोस्त, उसका दोस्त, भाई का दोस्त, हर चीज के बारे में हम चार्ट से पता लगा सकते हैं। किसी की हेल्थ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हम प्रिडिक्ट इजीली कर सकते हैं।
फर्स्ट हाउस जो होता है वो लॉन्जेविटी का होता है। लॉन्जेविटी मतलब हमारी जो आयु होती है वो तीन भागों में बांटी गई है। एक होती है अल्पायु जो कि 0 से लेके 28 साल तक की होती है। एक होती है मध्यम आयु जो कि 28 से लेके 60 साल तक की होती है। और अगर एक होती है, बताती हूँ सिस्टर इन लॉ का, एक होती है दीर्घायु जो कि 60 से ऊपर होती है। बीमारियां जो है हम 6th हाउस से देखते हैं, मल्टीपल बीमारियां 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से क्यों देखते हैं आपको पता है, 6 अगर बीमारियां है उसको 3 आगे कर लो, 8वां घर हो गया। सिस्टर इन लॉ करियर देखने के लिए आपका करियर देखना होगा। मेरा करियर क्यों देखना होगा, किसी का करियर कुछ नहीं देखना, सिस्टर इन लॉ का ही करियर, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट ना क्या थी, यू विल हैव टू। मेरा घर फर्स्ट हाउस है, आप ऐसे कैसे बता दोगे बिना कैलकुलेशन के, बिना लॉजिक को समझे हुए कि आपकी नंद का घर कौन सा है। पहले आपको पता होना चाहिए ना आपका जो, हमारे चार्ट में जो मेन मेन जो घर को इलेबोरेट करते हैं या फिर जो रिलेशनशिप को इलेबोरेट करते हैं, थर्ड हाउस भाई बहन का होता है। मेरे से थर्ड हाउस, क्योंकि मैं फर्स्ट हूं, मल्टी मतलब 3 घर आगे हुए तो मल्टीप्लाई, मतलब 3 घर जब आगे बढ़ते हैं तो वो किसी भी चीज को मल्टीपल करता है। तो मेरा मल्टीपल थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में मेरे भाई बहन है। 7th हाउस मेरे पति का है, 7 से आगे जब आप 3 घर आगे बढ़ोगे तो मेरे हस्बैंड के मल्टीपल होंगे, यानी कि उनके भाई बहन। तो यानी कि 7 8 9, 7 को भी इंक्लूड करेंगे तो 9th हाउस आपके सिस्टर इन लॉ का हो गया। अब सिस्टर इन लॉ का जो 9th हाउस है उससे 10 घर आगे जो है वो आप उसका करियर होगा। क्योंकि देखो 10th हाउस में करियर लिखा है ना, करियर दिख रहा है, फर्स्ट में करियर लिखा है, तो 10th हाउस जो है वो करियर होता है। अब मेरा जो है मेरे लिए 10th हाउस है क्योंकि फर्स्ट हाउस इज मी। लेकिन अगर मैं आपकी नंद की बात करूं तो 9th हाउस आपकी नंद का हो गया, उससे 10 घर आगे कर लो, वो आपकी उसका करियर हो गया। समझे। अब आज हमने जो रिलेशनशिप का कवर करा है, दुनिया धरती का कोई भी रिलेशन, किसी को कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछना है इन सिंपल वर्ड्स फॉर रिलेशनशिप, वी विल मल्टीप्लाई थर्ड हाउस, यस। लेकिन थर्ड हाउस से सिर्फ रिलेशनशिप का पता लगेगा। रिलेशनशिप जिस भी रिलेशन की बात कर रहे हो, जिस भी रिलेशन की, आपके भाई बहन की, आपके देवर की, देवरानी की, जो भी है, देवरानी का 7th हाउस होगा। मतलब चलो देवरानी का लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ कि आपके देवर का कौन सा हाउस होगा, फटाफट बताओ। 7th हाउस आपके पति का है, देवर का हो गया आपके हाँ देवर छोटा हो तो 9th हाउस हो गया। अब 9th हाउस से, ओके 9th हाउस हो गया, वेल डन। अब देवरानी का क्या हुआ, क्योंकि मेरे से 7th हाउस मेरे स्पाउस का हुआ, तो 9th हाउस से 7th हाउस कैलकुलेट करो, वो आपकी देवरानी का घर हो गया। 9 9 10 11 12 1 2 3, वेल डन। तो सोचो हमने कितने रिश्ते एक ही चार्ट में ढूंढ लिए। अभी समझ में आया ख्याति। और कोई रिलेशन कोई बताना चाहेगा या पूछना चाहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछो, बाकी लोग आंसर देंगे। आज हम रिलेशनशिप कवर करेंगे। मैम ये देवरानी का 7 से, हाँ देवरानी का 7th हाउस आपके पति का है, आपके स्पाउस का है। स्पाउस से पहले उसके भाई का घर देखेंगे, ठीक है, उसके छोटे भाई का घर देखेंगे जो कि 9th हाउस है। 9th हाउस से 7 घर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसके स्पाउस का हुआ, तो आपकी मतलब देवर के स्पाउस की देवरानी हुई। देवर के जो स्पाउस है वो देवरानी हुई ना आपकी, उससे जो 7th हाउस है। भतीजी और भतीजे का भाव आप लोग बताओ। चलो भतीजी क्या हुआ, बुआ का बच्चा, बुआ का ही हुआ ना भतीजी, हाँ बुआ के हुआ ना। अब आप लोग जवाब दोगे, रिलेशनशिप शुरू से शुरू करते हैं। नहीं भाई रुको, सास का तो बहुत इजी है, बता दिया था। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, भतीजे का करते हैं। आ, भतीजे की रिलेशनशिप कैसे शुरू होगा, सबसे पहले तो आप अपने पापा का घर बताओ। पापा का घर कौन सा हुआ, 9th हाउस हुआ। पापा की बहन का घर,
छोटी बहन लेके चलते हैं। पापा की छोटी बहन का घर 11th हाउस, 9 10 11 11th हाउस हो गया। अब 11th हाउस से बच्चे का घर, बच्चे का घर पांचवा होता है, 11 से 5 ऐड कर लो, 11 12 1 2 3, सिंपल। आपके भतीजे भतीजे का नो, वाई 4, इट्स थर्ड हाउस, यस थर्ड हाउस, सिंपल। तो गाइस बहुत आसान है, भतीजा भतीजी भांजा भांजी बुआ चाची ताई ये वो, एवरीथिंग। अब आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, भाभी जी साला साली बताओ। अब साला साली पे खत्म करेंगे इस चीज को, रुको। हाँ, साला साली बताओ एंड यू विल टेल मी साला साली का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। आपका स्पाउस क्या हुआ? स्पाउस 7th हाउस हुआ। 7th हाउस की जो स्पाउस की बहन, साली बहन ही होती है ना, मतलब हाँ यस। 7th हाउस आपके स्पाउस हो गया, उसकी बहन कौन सी हुई, छोटी या बड़ी, वट एवर। अगर छोटी है तो 9th हाउस, बड़ी है तो 11 ऐड कर लो, सिंपल, पांचवा घर हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, सारे रिलेशन आप निकाल सकते हो। रिलेशन किसी भी रिलेशनशिप को निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करो। पहले आपके उसके साथ क्या रिलेशन है, फिर उसकी जो सीक्वेंस है, उसकी बेटी, उसके बाप, उसका जो भी वॉट एवर। इट्स वेरी सिंपल गाइस, इट्स जस्ट दैट यू ओनली हैव टू हैव पेशेंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कभी किसी ने सोचा था गाइस आप लोगों में से कि, एक सेकेंड, कभी किसी ने आप लोगों में से सोचा था कि आप इतने रिलेशन आप निकाल पाओगे जो नए नए लोग हैं? यस और नो? और हमने तो सिर्फ रिलेशनशिप की बात करी है आज। अब सोचो, इनकी बीमारियां अगर आपको पता लग जाए, इनके करियर आपको पता लग जाए, इनकी लाइफ में क्या होने वाला है पता लग जाए, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। वैदिक में अलग है, वैदिक की बात मैं नहीं कर रही, मैं केपी की बात कर रही हूँ। केपी बहुत इजी फॉर्म में होता है और केपी का कॉन्सेप्ट यही है, और बहुत एक्यूरेसी होती है, बहुत एक्यूरेसी होती है। वैदिक इज अ बिग कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिग लार्ज ह्यूज कॉन्सेप्ट। गॉट इट? सबको क्लियर हुआ आज का? केपी का मतलब होता है कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति पद्धति होता है जो कि आपको डेप्थ में और विस्तार से पढ़ाई जाएगी। और इस ट्रस्ट में गाइस, अगर आपने ये कोर्स किया, ये कोर्स शुरू होगा, इट्स लॉन्ग कोर्स, लेट मी टेल यू, ये समवेयर अराउंड 3 4 5 महीने चलेगा। सर्टिफिकेशन का कोर्स है, आप कुछ भी प्रिडिक्शन इजिली बैंग ऑन कर सकते हो। यू कैन बी अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, ट्रस्ट मी। You just need a good mentor and perfect time plus patience. जो भी इंटरेस्टेड है, आप लोग मेरा नंबर लिख सकते हो, 9654033355। हम लोग केपी का बैच बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा वेबिनार था टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू कंफर्टेबल, कि आप लोग सीख सकते हो, जो लोग नए हैं, जो लोग डरते हैं। कितनी इजीली आपने आधे पौने घंटे में सारे रिलेशन जोड़ लिए, बना लिए, दूर दूर के रिलेशन भी, है ना? तो हम सब कुछ इजीली इस वर्कशॉप में कर सकते हैं। कोर्स A to Z ह्यूज कोर्स है, 25,000 का है, अर्ली बर्ड 21,000 है। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स, यू विल गेट रिकॉर्डिंग एंड लाइफ टाइम एक्सेस। जिसको भी एस्ट्रोलॉजर बनना है, आप खुद बताओ सास का कौन सा हाउस होता है? आपकी मदर 4th है, तो सास का कौन सा घर हुआ? आप खुद बताओ मनीषा जी। मनीषा जी बताओ। कोई प्रायर नॉलेज जरूरी नहीं है, जितना आप जीरो से हो उतना बढ़िया है। 10th हाउस, यस।
अनीशा जी, अगर आपका फोर्थ हाउस आपकी मदर है तो आपके जो हस्बैंड है वो सेवंथ हाउस है, सेवन से 4 घर आगे जाओगे वो 10th हाउस होगा, दैट्स योर मदर हाउस, दैट्स योर मदर हाउस। ठीक है ना। नाउ आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आपको पता लग गया कि भाई ये टाइम पे, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी हाउस के बारे में बताया है, क्या दशाएं चल रही है, किस दशाएं में क्या रेमेडीज करनी है, क्या नहीं करने, क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, बीटीआर कैसे होता है, अगर किसी को टाइम का नहीं पता तो उसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, प्रश्न कुंडली क्या होती है, इट्स ह्यूज ह्यूज कोर्स। 100% ऑथेंटिसिटी के साथ आपको ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रिडिक्शंस के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली स्टडीज कभी बंद नहीं होनी चाहिए, वो तो सीखते रहना है। बट यस, इफ यू वांट टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो, यू कैन लर्न विद मी। जैसे हमने बहुत इजी सरलता से आज रिलेशनशिप के बारे में पता किया है, वैसे ही हम सरलता से सब कुछ पता करेंगे। ठीक है। जी बोलिए भाभी जी। टाइमिंग्स ओके। हफ्ते में 2 क्लास होगी, नो, हम कोई रश में नहीं रहेंगे, हफ्ते में 2 क्लास होती है, क्योंकि मैं दोहा में रहती हूँ, आई डोंट स्टे हियर इन इंडिया। तो एक होता है, क्योंकि वहां पे फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होते हैं, यहाँ पे सैटरडे संडे वीकेंड होती है, रात की क्लास होती है, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, हफ्ते में 2 क्लास, एक वीकेंड पे होगी, एक वीक डे में होगी। ठीक है। कोई रश नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमें फटाफट से क्वेश्चन, हमें कोर्स खत्म करना है। मैं तब तक, अगर आप में से कोई भी मेरा स्टूडेंट रहा है तो यू ऑल नो कि कोर्स उसी हिसाब से होता है कि आपके दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए। यू हैव टू बी, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, यू हैव टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर और अ टैरो रीडर और अ स्पेल कास्टर। सिंपल सी बात है। इट्स ओके इफ यू मिस, यू कैन लर्न थ्रू रिकॉर्डिंग, और नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखो, वैदिक सटीक है या केपी, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अपने में, जैसे मैं बोला, हर पद्धति अपने में सटीक है। मैं केपी से वो करती हूँ, और आप सबको पता है जिन्होंने मेरे से बहुत, आप में से बहुत है जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया है, मैं बिना बताए ही आप लोगों की प्रॉब्लम्स बता देती हूँ। ठीक है। टाइम रहेगा अप्रोक्सीमेटली रात के 9 बजे के करीब, क्योंकि वहां पे, यस, यू कैन टॉक टू मी फॉर ईएमआईज। वहां पे उस टाइम 6:30 हो रहे होते हैं। तो गाइज, लेट मत करो, फटाफट से, इफ यू वांट टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, अर्ली बर्ड में ज्वाइन कर लो। ठीक है। राधे राधे। नंबर है 9873666455। ये टीम का नंबर है। मेरा जो डायरेक्ट नंबर है, कैन बी गिव रेमेडी, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, रेमेडीज का भी कंप्लीट है, सब कुछ होगा गाइज। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, आपको पता है इसमें ना, आप ये भी बता सकते हो कि भाई आपके घर में इस जगह वास्तु दोष है। मेरे पास ऐसे खैर बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बट एक, जो मेरे मेरे दिल की बात, जिसने मेरे दिल को छू लिया था ना, देयर वाज वन पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके, और जो बहुत ही फेमस है, उन लोगों के पास होके आता है, मतलब पर्सन सेड, अगर वो यहीं पे है कि नहीं है, द पर्सन सेड, मैम, जब हम किसी के पास जाते हैं ना गाइस, एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उस टाइप का बनो। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो हमसे वो लोग पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आपके पास आया तो यू आर माई डॉक्टर, यू टेल मी व्हाट इज माई प्रॉब्लम, एंड ट्रस्ट मी मैम, वो आपको, आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, आपने सिर्फ बताया है। आई वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, 60,000 70,000, वो उसने चीजों को लोन पे दे के, किराए पे दे के, कर्जे पे दे के कंसल्टेशन लिए, जस्ट टू गेट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और वो इतना सेटिस्फाइड होके मेरा क्लाइंट गया था कि भाई यू आर द वन जिसने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को बिना पूछे, मेरे को बिना, यू हैव डायग्नोज्ड मी कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो अगर आपको उस टाइप का एस्ट्रोलॉजर बनना है, मस्ट ज्वाइन कोर्स। अगर आपको सिर्फ यही है कि हाँ बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है, 10 मिनट बात की और रख दिया, तो अप टू यू। 25,000, इट्स अ ह्यूज कोर्स, अर्ली बर्ड 21 का है।
यू विल गेट सर्टिफिकेट। आपको कोर्स में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अमेजिंग कोर्स रहेगा ये। बाय, गुड नाइट, राधे राधे। सर्टिफिकेशन मिलेगा, एसएस मिलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगी। कब एसएस मिलेगा? ये यूट्यूब पे डल जाएगी रिकॉर्डिंग।